सो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस स्टूडेंट इंटरव्यू। आज हम बात कर रहे हैं यक्ष निर्माण जी से, जो कि रोहतक हरियाणा को बिलोंग करते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। यक्ष एक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। 2013 से एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं और आज प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, लाइव ट्रेनिंग के जरिए और कोर्सेज के जरिए। इस पूरे सफर में यक्ष के डिजिटल मार्केटिंग ने कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, आइए हम खुद यक्ष जी से जानते हैं। यक्ष, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। नमस्कार सर। यक्ष, आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। मैं तो आपकी स्टोरी जानता ही हूं, लेकिन सारी ऑडियंस के लिए हम बहुत इंटरेस्टेड है कि आपने कहां से शुरू किया, कैसे डेवलप किया और अब कैसे सक्सेसफुली एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहने वाला है। तो यक्ष, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। सर, मैंने 2013 के अप्रोक्स एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा कि मैं सीखूं, उस चीज़ को जानूं। देखो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो हमेशा उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढता है। तो वो ढूंढते ढूंढते मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी फेंगशुई वास्तु इन सब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद 2020 अप्रोक्स आता है, बाकी की स्टोरी आपको पता ही है। तो आपको डिजिटल आजादी के कोर्सेज के बारे में कहां से पता चला? मैं एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत दिन से डिजिटली सीखना चाहता था कि कैसे मैं मार्केटिंग को सीखूं, डिजिटल मार्केटिंग को कैसे सीखूं या कैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मैं अपने कोर्सेज को सेल नहीं कर पा रहा था। मैं कुछ भी पढ़ा नहीं पा रहा था, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था, सोशली ग्रो नहीं कर पा रहा था, कुछ भी ऐसी चीज़ों को क्रिएट ही नहीं कर पा रहा था कि मनी मेकिंग मैं कैसे करूं अपने कोर्सेज से। मैंने कोर्सेज बना दिए थे, मैंने आपकी ऐड को देखा, ऐड को देखने के बाद मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया। अब वेबिनार ही इतना वैल्यूएबल है, वो मैं पहला स्टूडेंट हूँ जिसने ये बोला था कि सर मैं 2 बार बाय करने के लिए तैयार हूँ आपके कोर्स को। मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो यक्ष, जैसे कि बहुत सारे ट्रेनर्स, कोचेस, टीचर्स, जो कि अपने स्किल में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत बड़े दर्जे के, अव्वल दर्जे के वो टीचर्स होते हैं, लेकिन मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें थोड़ी सी योग्यता के साथ साथ ट्रेनिंग, टूल्स, स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रोडक्ट को, कोर्स को, सर्विस को बेचना, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट साइंस है। बिल्कुल। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में यक्ष? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर मेरे साथ यही आई। मैंने कोर्सेज को तो डिजाइन कर लिया, मैंने एक अच्छा कोर्स कंटेंट तैयार कर लिया, बट मैं उसे बेचूं कहाँ? एक स्पेसिफिक कस्टमर को कैसे सेल करूं? मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? और जिसे मैं सेल कर रहा हूं या जिस स्टूडेंट को मैं सेल कर रहा हूं उस कोर्स को, क्या वो स्टूडेंट उसको वर्थ मनी दे सकता है? नहीं दे पाएगा। उतना पैसा वो पे नहीं करने के लिए तैयार थे। तो वहां से ही सो ट्रू, सो ट्रू। तो यक्ष, लाइव ट्रेनिंग के साथ साथ आज के समय में ये जो डिजिटल कोर्सेज ने टेक ओवर किया हुआ है, क्या आपको लगता है डिजिटल कोर्सेज ये आने वाले फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा एजुकेशन का? बिल्कुल। सभी कोर्सेज धीरे धीरे और स्टडी जितनी भी होगी आगे डिजिटली ही कन्वर्ट होगी। आजकल टीचर्स लाइव लेक्चर्स लेते हैं, किसी भी जगह पे बुला के वहां पे लेक्चर लेते हैं। वहां पे पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, स्टूडेंट के लिए भी, पढ़ने वाले के लिए भी और पढ़ाने वाले के लिए भी। लेकिन हर इंसान अपनी लाइफ में कंफर्ट ढूंढता है। कंफर्टली वो किसी चीज को पढ़ सकता है तो वो डिजिटली प्लेटफॉर्म ही है, अकॉर्डिंग टू मी। सो ट्रू, सो ट्रू। मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि पहले जब हम स्कूल जाते थे, कोई एक टीचर हुआ करती थी जो हिस्ट्री सिखा रही है, ज्योग्राफी सिखा रही है, मैथ सिखा रहे हैं। वो टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे और एक्सप्लेन करते थे, तो एक्सप्लेनेशन वाज टीचिंग। लेकिन अब क्या हुआ है कि मार्केट में लोग एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, लोग उन्हीं से सीखना चाहते हैं जो खुद उस सब्जेक्ट में माहिर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल यक्ष, आप जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो कोर्सेज दे रहे हैं, आपके पास अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी बन चुकी है? मेरी कम्युनिटी में अप्रोक्सीमेटली मैं 2000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका। 2000 स्टूडेंट्स? जी। हमारे लेक्चर्स होते थे, वेबिनार्स होते थे, उसमें स्टूडेंट आते थे। तो अगर आप उन सबको लगाएं वेबिनार को जोड़ के, या कुछ स्टूडेंट है तो मैं उनको
लाइव लेक्चर दे चुका, क्लासेस के अंदर जूम पे ऑनलाइन ये दे चुका सर। वाह, 2000 स्टूडेंट! आई डोंट थिंक किसी नॉर्मल स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में भी होते हैं जिन्हें आप अभी तक पढ़ा चुके हैं, और ये सारी ट्रेनिंग्स आपने ऑनलाइन की हैं? जी ऑनलाइन ही। वाह वाह। तो यक्ष, फाइनेंशियली आपका ये जो ट्रेनिंग का बिजनेस है आज आपके लाइफ में कितना महत्व रखता है, कितना कंफर्टेबल रखता है आपको? सर मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली की स्टोरी मैं बताता हूँ। अभी मैंने लेटेस्ट वेबिनार किया, तो मैं थोड़े प्रीमियम कोर्स सेल करता हूँ जी। थोड़े जैसे छोटे कोर्सेज में सेल नहीं करता, प्रीमियम कोर्स सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हुआ कि रिसेंटली मैंने वेबिनार किया और मैंने 7 से 8 बच्चों को वेबिनार में अपने कोर्सेज को सेल कर दिया। सेल करने के बाद मैं 1 घंटा काम करूंगा, सिर्फ 1 घंटा काम करूंगा 9 से 10 शाम को, जो हमारा बैच बनेगा। मैंने अप्रोक्सीमेटली 90 टू 80 के रुपीज कमा लिए इस वेबिनार के बाद। 90,000 रुपीज? जी 90,000 रुपीज। वाह, इस एक वेबिनार में आपने कमाए? बिल्कुल। और इससे पहले जो मैंने अपने कोर्सेज सेल किए, लास्ट मंथ का मेरा रेवेन्यू था 45K। वाह जी। वाह। और इसके पीछे आपका एड स्पेंड था कुछ, या ये सब कुछ ऑर्गेनिक है आपका? नहीं एड स्पेंड था सर, ऑनलाइन मैंने एड लगाई। फेसबुक से आप ही के कोर्सेज से सीखा, नहीं तो पता ही नहीं था सर, जूम ही नहीं चलाना आता था उस टाइम तक तो। ओके 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 ओके। सो 45,000 लास्ट मंथ, इस महीने 90,000। देखिए, एक आम इंसान की लाइफ में इवन 45,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है। बड़े बड़े इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स आज इस तरह की सैलरी नहीं कमा पाते, और आप इस तरह का पैसा कमाते हैं, वो भी घर से ऑपरेट करके, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑपरेट करके, और बहुत कम क्वालिटी टाइम देकर। बिल्कुल। तो यही डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब हम कहते हैं कि आप डिजिटल बनते हो और आप आजाद बनते हो, तो आजादी का मतलब ही यह है कि आप जितना चाहे अर्न कीजिए, और वो भी कम समय में, अपनी फैमिली को टाइम देकर। आपके पास समय की भी आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल। यक्ष, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कई बार इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि सर, हमें आप सिर्फ फेसबुक के एड्स सिखाइए, या आप हमें सिर्फ इंस्टाग्राम को एक्टिवेट करना सिखाइए। लेकिन मैं लोगों को कहता हूं कि ऐसे नहीं, आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? सर मेरा अनुभव ये रहा है कि आपको A to Z से लेके सारी चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मेरा अनुभव ये रहा आपके साथ तो मेरा पर्सनली अनुभव बहुत अच्छा ही रहा है, लेकिन मार्केटिंग के साथ साथ मेरा ये अनुभव, मैंने वेबिनार जो अभी रिसेंटली सेल किया, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा। जी। आपके जो ऑनलाइन वेबिनार सेलिंग का कोर्स है ना, सेल करते हैं जिसमें ऑनलाइन वेबिनार, उस वेबिनार ने मेरी इनकम को 2 गुना बना दिया, 3 गुना बना दिया। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज को बताया गया है कि कैसे आपको अपने कोर्स को सेल करना है, कैसे आपको स्टोरी सुनानी। और उसमें सबसे जो मेन फैक्टर था वो इमोशनल स्टोरी का फैक्टर था। सो ट्रू। जिस इमोशनल स्टोरी के फैक्टर ने मेरे 2 स्टूडेंट से 9 स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया उनको, तो वो मेरे लिए वेल एंड गुड था। एक तरीके से 4x हो गया आपका रिजल्ट। बिल्कुल। कई बार ऐसे होता है कि टीचर्स और कोचेस जो होते हैं वो इस कॉमन मिस्टेक में होते हैं कि वेबिनार या ऑनलाइन सेशन जब कंडक्ट किया जाए तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारा नॉलेज, जितना हो सके उतना सिखाओ। जबकि एक वेबिनार कंडक्ट करना और उस वेबिनार में सेल करना एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी तरह की मार्केटिंग में, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि फैक्ट्स विल टेल बट स्टोरीज विल सेल। जी। तो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आप हैं कि आप एक सिर्फ सिंपल मेरा जो वेबिनार सेलिंग वाला कोर्स है, सिर्फ उसी के बलबूते पर आप 4x रिजल्ट्स ला सकते हैं। 2 स्टूडेंट्स के 9 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ दैट नॉलेज। यक्ष, कोर्सेज में आप कंफर्टेबल हैं? आपने क्या क्या सीखा डिजिटल आजादी में, वेबसाइट बिल्डिंग से लेकर, थोड़ा इसके बारे में? मैंने हर कोर्स को सीख लिया। ये लगा लीजिए कि मैंने हर वीडियो को बार बार लर्निंग स्ट्रेटजी को सीखने के पर्पज से मैंने सीखा। फेसबुक एड्स को मैंने सीखा, इंस्टाग्राम एड्स को मैंने सीखा, वेबसाइट को मैंने सीखा। मतलब हर चीज की नॉलेज वो कंप्लीट कोर्स है। और रियलिटी में डिजिटल आजादी का कोर्स अगर आप किसी टीचर से बाय करेंगे तो वो 50 to 60,000 के अप्रोक्स आपको मिलेगा।
जिसमें आपको 50,000 स्पेंड करने के बाद पर्सनल कोई अपनापन नहीं मिलने वाला। लेकिन यहां से क्या मिला, कुछ पैसा देने के बाद, ठीक है, कुछ पैसा देने के बाद एक फ्री मेंटालिटी का मौका मिला, मिलने का मौका मिला। क्योंकि सबसे अच्छी आपकी बात क्या रहती है कि आप हर एक स्टूडेंट को, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं मार्केट में जो नहीं चाहते कि वो उनको कंपटीशन बढ़े, लेकिन फर्स्ट इंसान, या ये लगा लो डिजिटल आजादी के रचयिता हैं आप चाहते कि आपके स्टूडेंट ग्रो करे, वो जी आगे बढ़े। तो वो आपने हमेशा ही चाहा कि आप ग्रो करो, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपको कॉल किया तो आपका फोन करने के बाद भी यही था कि मेरी एक्सपीरियंस है कि मैंने आपको कॉल किया कि सर मार्केट में ये कोर्स सेल नहीं हो रहा मेरा, मतलब ये बिकना नहीं चाहिए, ये गलत कोर्स है, ये गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने मुझे एक बार कॉल करके ये बोला, यक्ष वो सेल करो जो मार्केट चाहती है। so true. उस बात ने मेरे दिमाग में हिट किया कि मार्केट जो चाहती है मुझे वो सेल करना चाहिए ना। अब पहले जो मैं कोर्स सेल कर रहा था वो मैं 7,000 8,000 रुपए एक कोर्स से कमा रहा था, सिर्फ 7 8 हज़ार रुपए। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट को क्या चाहिए, तो वो मेरी इनकम बढ़ के 80,000 रुपए हो गई उसी चीज को देख के। तो वो हिट करने वाली बात होती है कि आप जो पर्सनल, जो क्वालिटी टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं। आप कोविड में थे, आपको जी कोविड हो रखा था, तो मैंने आपको मैसेज किया कि सर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लीड बहुत ज्यादा महंगी आ रही है। तो तभी भी आपने मुझे स्पेशल टाइम निकाल के मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब वो चीजें हर कोई इंसान नहीं कर सकता। so true. कोई so कोई true. इंसान होता है जो हमेशा ये चाहता है कि आप ग्रो करो, हमारे साथ ग्रो करो। तो so true. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपके साथ, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यक्ष। मेरी हमेशा यही सोच होती है कि ये जो नॉलेज की इकोनॉमी अब इंडिया में बहुत स्पीड से डेवलप हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन एक नॉर्मल इंसान तक भी सिर्फ तभी पहुंच सकता है जब हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे ट्रेनर्स और टीचर्स डिजिटली अवेलेबल हो जाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस फील्ड में यह है कि इस पर नहीं डिपेंड करता कि आपको क्या क्या आता है, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है और आप उसे कितनी अच्छी तरह और कितनी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही मैं हर स्टूडेंट को कहता हूं कि पहले आप सामने वाले का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर आप उसका सॉल्यूशन क्रिएट करो और आपस में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करो कि जिससे आपका काम भी होता रहे और वो स्टूडेंट खुद इस काबिल बने कि वो अपने लिए एक इनकम जनरेट कर सके। यक्ष, आपने ये बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया है। आप बहुत सक्सेसफुली अपने कोर्सेज बना रहे हैं, बेच रहे हैं। 2000 की कम्युनिटी को संभालना, इट इज नॉट अ जोक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस। हमारे कोर्सेज करने के बाद आपको सबसे अच्छी 3 चीजें कौन सी लगी, बताइए। सर चीजें तो सारी ही अच्छी है आपके कोर्स में, एज एन पर्सन भी और एज एन कोर्सेज में। सबसे अच्छी चीजें क्या है कि ना, आप सिर्फ किसी भी टूल को ऑपरेट करना नहीं सिखाते, उसको इमोशनली साइकोलॉजिकली कैसे यूज करना है, क्लाइंट को कैसे आप किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं, वो आप सिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेबसाइट डिजाइनिंग। जी ठीक है, तो हमें तो ये लगता था शुरुआत में ही कि वेबसाइट डिजाइनिंग जब करते हो तो कोडिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अगर आप एक छोटी वेबसाइट अगर बनवाते हैं तो वो 40 से 50 हज़ार रुपए के अप्रोक्स पड़ती है आराम से। अब मुझे समस्या ये थी कि मेरे पास वेबसाइट थी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था वेबसाइट कैसे बनेगी। मैंने वो कोर्स देखा, मैंने वेबसाइट बनाई, वहां से मैंने लीड इकट्ठी करना स्टार्ट की। जी तो दूसरी चीज मेरे लिए बेनिफिशियल सबसे ज्यादा क्या रही है, आपने बताया कि फेसबुक बहुत ह्यूज लोगों का एक कम्युनिटी है, तो वहां से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिला, इंस्टाग्राम एड्स से मौका मिला, वेबसाइट से। देर आर लोट्स ऑफ थिंग्स इन कोड, वो इन कोड कह रहा हूँ, इन कोर्स। और जी। साथ में वेबिनार सेलिंग इज थम्स अप, उसके लिए तो है ही। और सपोर्ट में आपको कोई दिक्कत? मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। आपका सपोर्ट हमेशा मेरे लिए ऐसा रहा कि जैसे बड़े भाई की तरह। टीचर तो खैर आप हो ही, ठीक है, हमारी ओकल सेंसेस में बोलते हैं गुरु, तो गुरु तो आप हो ही, लेकिन हमेशा मुझे एज ए फ्रेंड, एज ए भाई सपोर्ट रहा है कि यक्ष आप करो, आई एम देयर फॉर यू, आप करो तो सही। तो हमेशा ये मिलना, ये चीजें अटैचमेंट हो जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यक्ष।
कई सारे स्टूडेंट्स अब डिजिटल आजादी को ज्वाइन करके डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपनी जिंदगी में अब पैसे कमाने के इच्छुक हैं। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जाते जाते? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप मन लगा के पढ़िए, कोर्सेज को बार बार पढ़िए, सीखिए उससे क्या क्या वैल्यू दे रखी है सर ने। एक पॉइंट को सर ने एक बार नहीं बता रखा, उसको बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है अलग अलग तरीकों से। तो वो जितना आप उस एक्सप्लेनिंग को या उन चीजों को जितने अच्छे से लर्निंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और साथ में नोट्स जरूर बनाएं, सर हमेशा कहते हैं। और स्ट्रेंजर सीक्रेट को आप एवरीडे सुनिए, वो डेफिनेटली आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर देगा। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको रियलिटी में आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। आप उनको सुनिए और कोर्सेज को बार बार पढ़िए, नोट्स को बनाइए, सीखिए नई नई चीजें। सर की वेबिनार्स में जुड़िए, सर की जो इनर सर्कल मीटिंग होती है उसमें जुड़िए, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। और जिस प्राइस पॉइंट पे सर कोर्सेज करवा रहे हैं और जिस प्राइस पॉइंट पे क्वालिटी आपको दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं दे सकता जो सपोर्ट वो दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे सकता। पर्सनली लोगों के पास असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट टाइम पास करके चले जाते हैं, लेकिन पर्सनली जो इंसान आपके लिए समय निकाल रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी की ग्रोथ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो सर उनमें से हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं, देखो मैंने ग्रो किया, मैंने स्ट्रगल किया, मेरे स्टूडेंट स्ट्रगल ना करें। जो चीजें सर ने प्रॉब्लम्स फेस की, वो मेरे स्टूडेंट यानी कि आपके स्टूडेंट फॉलो स्ट्रगल ना करें उस चीज को सीखने में। तो बेनिफिशियल है डेफिनेटली। आज मैं घबराता नहीं, मुझे पता है कि आज मेरे कोर्सेज, चलो ठीक है मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में चलो मैंने दूसरा बिजनेस कर लिया तो मैं घबराऊंगा नहीं। मुझे पता है मैं कुछ भी बेच लूंगा, क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग है। डिजिटली ग्रो होना सबसे बड़ी बात है जी। बहुत ही सही कहा आपने यक्ष, क्योंकि आज जो जमाना है, जो समय चल रहा है, ये सिर्फ एजुकेशन का नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है। आप सक्सेसफुली तभी ग्रो करते हैं जब आप अंदर से अपने माइंडसेट से चेंजेस लाना शुरू करते हैं। और डिजिटल आजादी में मेरा मकसद यही होता है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाए। कि सिर्फ पढ़ाना या सिर्फ नॉलेज शेयर करना तो बहुत आसान बात है, लेकिन सामने वाले को इंप्लीमेंट करवाना, उनकी लाइफ में ये सारे चेंजेस आहिस्ते आहिस्ते क्रिएट करना इस तरीके से कि अभी जो वो कर रहे हैं उसके साथ साथ आगे आने वाली जिंदगी में जो भी करना चाहें उसके लिए वो रेडी हो जाए, बिल्कुल निडर हो जाए। सारी टेक्निक, सारी स्ट्रैटेजीज उनके अंदर हो, ताकि किसी भी बिजनेस को वो डिजिटली एक्टिवेट कर सके। यही मेरा मकसद होता है। यक्ष, आपने मुझे समय दिया, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक्स दी। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल आजादी का रचयिता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में और समझाता हूं कि कैसे इस नॉलेज को सीखकर, अपनाकर आप अपनी जिंदगी में इनकम के नए नए सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। इस नॉलेज के इस्तेमाल से यक्ष निर्माण ने आज एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजी का करियर लॉन्च किया है। खुद एक टीचर हैं, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में, और इनके कोर्सेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो अगर आप यक्ष निर्माण जी से न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में कुछ ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यक्ष का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। प्लीज आप उन पे व्हाट्सएप करके उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। यक्ष, thank you so much and best of luck for your career. Thank you so much, sir. Thank you for blessings. Thank you, Yaksh. Thank you.